अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं एहतिशाम और आप देख रहे हैं शाहिदाज़ किचन रेसिपीज़। अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें दे आपके खानों में और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आपको अपनों में। सो आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार 2 प्याज़ा बीफ कीमा बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पता चल सके। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो रेसिपी में जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद 1 अदद हमने टमाटर लिया और बकाया हमने 3 से 4 टमाटर को ग्राइंड कर लिया। उसके बाद दही, लहसुन, प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च और अदरक और धनिया, ये चीज़ें हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और उसमें घी ऐड करेंगे। कढ़ाई में घी ऐड करने के बाद हम इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम मुकम्मल तौर पर गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ सोते करेंगे। तो अभी हम प्याज को अच्छे तरीके से सोते करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और खाने में इतनी मज़ेदार कि आपको इसकी फ़ाइनल लुक देखकर पता चल जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ का पता चल सके। तो प्याज को हम तकरीबन 2.5 से 3 मिनट अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच लहसुन ऐड करेंगे। आप इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही लहसुन ऐड करेंगे ग्राइंड करके का टेस्ट कीमे में बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम लहसुन को भी प्याज में अच्छे तरीके से भून लेंगे। सो लहसुन को प्याज में अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच दादर मिर्च का भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इन सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और ग्राइंड किए हुए टमाटर को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मसाले में अच्छे तरीके से भून लेंगे। सो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, तकरीबन आधी प्याली। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कप, हाफ कप। मसाले में दही ऐड करने के बाद हम इसमें अपना नहीं, इसमें बीफ का कीमा ऐड करेंगे। बीफ का कीमा ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही हिलाते हुए इसे पकाएंगे। तो अभी हम कीमे को अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट मसाले में पका लेंगे। तो इस दौरान हम तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम गरम मसाले को कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कीमे को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। और हम इसमें कुछ भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाला है और प्याज डाले हैं, इनका पानी भी आएगा। सो तकरीबन 2 से 3 मिनट कीमे को पकाने के बाद हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। नीचे से फ्लेम हम लो रखेंगे। सो तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे और कीमे की कंडीशन देखेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कीमे में से घी ऊपर आ चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। कीमे को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हिलाने के बाद हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे। सो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा हमारा नहीं, बीफ का कीमा यहाँ पर तकरीबन तैयार है। सो यहाँ पर हम कीमे को तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें बड़े साइज़ में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे।
चूँकि हम इधर 2 प्याज़ा कीमा बना रहे हैं तो इसमें हमने 2 दफ़ा प्याज ऐड किया। सबसे पहले हमने ग्राइंड किया हुआ प्याज ऐड किया और उसके बाद हमने बड़े साइज़ में कटा हुआ प्याज ऐड किया। इसके बाद हम इसमें एक बड़ा टमाटर काट कर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 1.5 मिनट ऐसे ही पकाने के बाद हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप देंगे ताकि प्याज अच्छे तरीके से गल जाए और अगर कीमे में कोई कच्चापन रह गया हो तो वो भी पक जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा कीमा बिल्कुल हमारा कीमा नहीं, बीफ का कीमा बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा कीमा नहीं, बीफ का कीमा, क्योंकि हो सकता है कि आप सब हमारा कीमा लेने के लिए हमारे घर आ जाएं। सो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ का कीमा कितना मज़ेदार तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसमें बड़े साइज़ में कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हम इसे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। अभी हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद हम कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 प्याज़ा बीफ कीमा बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारी इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। सो अभी हम अपनी रेसिपी को डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे फ़ाइनल लुक। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बहुत सी दुआओं के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।